शंकरा। हे शिव हे हे अविनाशी, हे शिव करुणा करने वाले, हे दाता आप करुणा करिए। तो जो जिस भाव से भगवान को रिझाता है, जो जिस भाव से भगवान को कहता है, भगवान उस भाव से उसको मिलता है। भगवान प्रकट कभी नहीं होगा, भगवान तुम्हारे सामने आएगा कभी नहीं, पर यह निश्चित है कि तुम्हारा भगवान काम कर कर चले जाए। एक पत्र आया देखिए, मैं मीना जायसवाल नागपुर महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो मीना जी तो दोनों हाथ हिलाइएगा, खड़े होकर दोनों हाथ हिलाइए। जहां भी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं मीना जायसवाल नागपुर महाराष्ट्र से आई हूं गुरुजी। हालांकि मैं 12 अगस्त 2022 को मेरी बहन और उनका परिवार अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। वहां से 14 अगस्त 2022 को हम नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन को जाते समय रास्ते में मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। तभी हमने रास्ते में एक छोटे से गांव में डॉक्टर को दिखाया और ऑक्सीमीटर से उसको चेक करा तो वो ब्लैंक आया। उसको शरीर में कुछ था ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो समाप्त हो चुकी है। तब हमने वही ऑक्सीमीटर दूसरे को लगाकर देखा तो उसको मीटर चल रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, शरीर ठंडा हो गया था। तब बाबा पशुपतिनाथ का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप दीदी के कान में करना प्रारंभ किया। गुरुदेव बाबा की कृपा देखिए, जो ठंडी हो चुकी थी, जिसका ऑक्सीमीटर में श्वास आना बंद हो चुका था, उसी को आधे घंटे के बाद बाबा का केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर जो पानी दिया मुख में 2 बूंद, और बाबा की कृपा से उस ऑक्सीमीटर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसकी श्वास वापस आ गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। एक पत्र और है, गला बहुत पकड़ रहा बाबा, खींच। मैं बालाराम सिंह लक्ष्मण सिंह ठाकुर, मालेगांव बाजार, तहसील तेलारा, जिला अकोला, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ हिला दो। ऊपर चढ़े हो कोई बात नहीं। राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की क्या महत्वता है। मेरा पोता जिसका मैंने फोटो लगाया है, फोटो भी भेजा है उन्होंने, ये पोते का फोटो है। मेरा पोता वंश जितेर सिंह ठाकुर 2.5 साल का है। 17 अगस्त 2021 को उसे डिप्थीरिया, हार्ट सर्प नामक एक बीमारी होती है जो जानवरों में होती है। वो बीमारी मेरे पोते को हो गई। अकोला जिले के हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसका इलाज मुश्किल है कि बच पाए। गुरुदेव बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मुंबई ले जाया, परंतु उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, मंत्र का जाप किया। एक डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है, अगर वो लग गया तो उसमें गारंटी नहीं है कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, परंतु इंजेक्शन लगवा लो। गुरुदेव बाबा से विनती करी, अब करें क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, शिव जी पे चढ़ा, पानी देना प्रारंभ करा, बेलपत्र का भाग दिया। डॉक्टर का चलकर फोन आया कि आप इंजेक्शन लगवाओ, मैं गारंटी देता हूं कि अब ये बच्चा ठीक हो सकता है। और बाबा की कृपा से मेरा पोता ठीक हो गया। ये शिव जी की कृपा है।
नहीं तो कभी कोई डॉक्टर इतने सिचुएशन में गारंटी ले नहीं सकता गुरुदेव। जब मुंबई तक के डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने कह दिया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, में कार्य होना ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता, शंकर की करुणा के बिना नहीं हो सकता। बैठिए भाई बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अनु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राहों के का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव का स्मरण, शिव भक्ति का मंत्र जाप कोई साधारण नहीं होता। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, हिंगोली वालों से भी कहेंगे, जितने लोग हिंगोली के यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर यह हरतालिका शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना। मेरा बाबा, आप जिस भाव से शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो, जिस भाव से भगवान का भजन करते हो, ये निश्चित है कि 3 महीने में मेरा भोलेनाथ आपकी झोली पर ही रहेगा। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे दाता कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं।
डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ जय हो कोई नहीं भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं जय हो जय हो जय हो जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले योग जगाने वाला कोई नहीं ऐसा जोत जगाने वाला कोई नहीं ऐसा जोत जगाने वाला कोई नहीं ऐसा जोत जगाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ से निराला कोई नहीं भोलेनाथ से निराला कोई नहीं मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं जय हो कोई नहीं
कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला हो भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला हो शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा करे, भक्ति का संचार कर कर स्मरण कर कर जो शिव तत्व को जाने, भगवान शंकर की उदारता, करुणा, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन, स्मरण जीवन का सुख देने वाला। जिस मंत्र को वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में वर्णन किया है, उस मंत्र को आप सब साथ में बाबा से अपने दिल की बात करते हुए कि हरताली का शिव महापुराण की कथा में हिंगोली से श्रवण कर रहे हैं, हिंगोली में बैठ कर सुन रहे हैं। बाबा इस कथा को श्रवण करें और आपकी कृपा हो, हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण करें। यह बात ध्यान में रखते हुए जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो बाबा से भाव से निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव जी से मन के हृदय की बात कहकर भगवान शंकर से प्रार्थना करें, जो जीवन का सुख देने वाला, आनंद देने वाला वो देवाधिदेव महादेव है। वो भगवान शंकर ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, वो शिव है। शिव महापुराण कह रही है, देवव्रत नामक का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पाकर अपने जीवन को नष्ट कर। देखिए, चलते हुए जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, बहुत बढ़िया आपकी कमाई हो रही है, बहुत बढ़िया दुकान चल रही है, बहुत बढ़िया गृहस्थी चल रही है, बहुत बढ़िया परिवार चल रहा है, बहुत बढ़िया कुटुंब चल रहा है, बहुत अच्छा सब काम हो रहा है, सब चीजें अच्छी चल रही है। पर उसके अंतर्गत कभी 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 ऐसा योग बन जाता है, ऐसा क्रम हो जाता है कि हमारा करा धरा सब बेकार हो जाता है। हमारा जितना करा हुआ है वो सब पानी पे गया। 25-50 लाख रुपए तुमने कमा लिए, इकट्ठे कर लिए, बैंक में भी आ गया, बहुत कुछ तुमने प्राप्त कर लिया। पर कई बार तुम जब और अच्छा करने का सोचते हो ना कि ये मैं और कर लूंगा, और तो तुमने फिर कई विचार करा कि ये काम करता हूँ कि मैं डब्बे का काम कर लेता हूँ, मैं शेयर मार्केट का काम कर लेता हूँ, फ्री तो बैठा हूँ, घर में से ही कर लूंगा। और विचार करा था, परिवार वालों ने कहा मत कर, जो है भगवान की कृपा का है, भगवान ने दिया है, सब अच्छा चल रहा है, दाल रोटी भगवान दे रहा है ना, पेट भर कर दे रहा है ना। फिर वही वाली बात आ गई जो शिव महापुराण में वर्णन है कि पेट भरने की जवाबदारी मेरे देव अधिदेव महादेव ने ले रखी है, पेटी भरने की जवाबदारी नहीं ली कि तुम्हारी पेटी भर, क्योंकि पेटी ना तुम जन्म के समय पर लेकर आए थे, ना पेटी तुम वापिस मरने के बाद लेकर जाओगे। हाँ, हिंगोली में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है,
पर हमने तो जहां तक सुना है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, राधे हाथ पसारे जाएगा। और क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू ले, ये मत बोलो क्या तू लेकर जाएगा, लेकर जाओगे। जो हिंगोली वालों, तुमने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस हिंगोली नगर में श्रवण करी है, ये तुम्हारा पड़ोसी लेकर नहीं जाएगा, ये अपन अपने साथ लेकर जाएगा, ये कोई दूसरा लेकर जाने वाला नहीं है। एक जहां अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे ना महाराज निकुंज के यहाँ, तो वहां किसी ने 2 पत्र भेजे, सामने टेबल पे रखे होंगे। उसमें एक पत्र में लिखा है कि कोई बीमारी थी तो उसका वर्णन है, और दूसरा पत्र में लिखा उन्होंने कि गुरुजी से ये पूछना है कि बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए। बोलो रे हिंगोली वालों, तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम बता दो कि पुण्य कब कमाना चाहिए। बोलो रे, बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जवानी में जो तुमने पुण्य कमाया है तो वो पुण्य तुम्हारा जवान की जवान बना रहेगा, अंतिम समय तक चलता रहेगा। तो क्या हम संत बन जाएं, साधु बन जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें कि कमाना छोड़ दें? कुछ मत छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, पूरे परिवार में रहो, खूब दिल से तुम कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, कर्म करना है पूर्ण कर, पर उस काम के साथ में थोड़ा सा भगवान का भजन करते चलो, तो वो जवानी का पुण्य तेरे अंतिम समय तक काम आ जाएगा। जवानी का पुण्य। अब किसी के मन में आएगा कि गुरुजी तुम कैसे कह सकते हो कि जवानी का पुण्य अंतिम समय तक काम आएगा? तुम किस शर्त पर कर सकते हो? तो घर में जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, घर में जितने बुजुर्ग भाई हैं, इनसे पूछ लेना जवानी का खाया आखिरी तक काम आता है। कई कई जवान जवान बहुओं के बाल धोले पड़ गए और डोकरी उनके देखो तो अभी इनने जो पूर्व समय का खाया, बोलो सही है कि गलत है? ये जितनी वारकरी संप्रदाय की जितनी यात्रा निकलती है ना पांडुरंगा विठ्ठल के नाम जाने के लिए, जितनी भी मेरुल निकले, जितनी यात्रा निकले, इसमें जवान माताएं या युवान बहन भाई तो बहुत कम रहते हैं, सब डोकरा डोकरी रहे। तो कई लोग इनको देख के आश्चर्य करते हैं कि बताओ 75 साल की, 50 साल की, 40, अभी अभी कथा थी परली बैजनाथ में, एक 75 साल की माँ 7 दिन तक एक जगह पर खड़े होकर कथा सुनती रही। आपने टीवी पर भी देखा होगा उसका। 75 वर्ष की आई, तो मन में ये भाव आता है कि ये इतनी एनर्जी लाती कहां से? कई कई बहुओं के मन में टेंशन रहता है, मेरी तो भी 32 साल की उम्र है, 45 साल की है, हमारी सासू तो 70 साल की, तो भी पूरा क्या पूरा काम कर ले, उसकी आंख से बीन ले, उसकी आंखें भगवान ने ऐसी बना के भेजी है, भगवान जाने मेरी सास की आंख जरा सी देर में देख ले कि क्या गड़बड़ है। इतनी एनर्जी कहां से आई? तो के ये साधारण नहीं है, जो घी पहले खाया है वो बुढ़ापे में दिख रहा है, बुढ़ापे में दिख रहा है। तो यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन का पुण्य, जवानी का पुण्य, अधेड़ी का पुण्य कि बुढ़ापे का पुण्य, कहां का पुण्य काम आएगा? तो कहा जवानी में परिवार के साथ रहो, कुटुंब के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, पत्नी कुटुंब परिवार के साथ में रहो, और उनके साथ रहते रहते भगवान का भजन करते चलो, तो ये अंत समय तक काम आएगा। जो किया वो अंतिम बिंदु तक काम। अब कई लोग चतुर लोग बैठे रहते हैं, अभी कोई उम्र है, अभी कोई उम्र है, बचपन जवानी कोई उम्र है, अधेड़ी तो कमाने की उम्र है। भजन की उम्र आएगी जब हम शिथिल हो जाएंगे, जब शिथिल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब भजन की उम्र आएगी। तो शिथिल तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो पुण्य भी तो शिथिल हो जाएगा, पुण्य भी तो बुढ़ा होगा, पुण्य भी तो शिथिल होगा। तो जवानी में किया गया पुण्य का फल जो मिलता है, उसका फल कोई काट नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुओं से भी है, बच्चों से भी है, और जितने जितने पंडाल में शायद
ऐसे और भी पंडाल है, और लगे हैं, कितने लगा? हाँ, तो जितने लोग उस पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग सोने की सीढ़ी पे चढ़ के बैठे हैं, सब ध्यान से सुन रहे अच्छे से। पुण्य कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो। कभी इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप अपना कर्म मत करो, बोला कभी? हमने एक ही बात बोली, खूब काम करो, खूब कमाओ, दिल से कमाओ। तुम कमाओ, किसी को दान करो मत करो, किसी को दो मत दो, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च करो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा लगे, तुम्हारा जीवन अच्छा। कमाया 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 कमाया, आखिरी में यही छोड़ के चले गए। तुम गए, वो 12वें के दिन नुक्ती, पूरी और चने की सब्जी खा रहे। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? अपने पड़ोस में वो मुन्ना रहता है ना, मुन्ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना है, बूंदी का रायता, नुक्ती का रायता, और बूंदी बनी है, नुक्ती, पूड़ी बनी है, चना की सब्जी बनी है। दादी उसके यहाँ पर सब कुछ बना है, मालूम है? इतने में दादी बोली, बेटा उसकी यहाँ तो आज बनेगा, क्योंकि उसकी दादी का आज बार हुआ है। इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़कर बोला, अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक घर के दिया, मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा, मुझे मारना चाहता। कौन मारा? झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। क्या कमाया, कैसे कमाया, क्या पाया, कैसे पाया, ये तो शंकर जानता है, मेरा शिव जानता है। पूरी हल्दी की मंडी, कपास की मंडी, हिंगोली की दुल्हन जैसी सजी है। शायद पहले सजी की नहीं सजी, पर इतनी जोरदार सजी है। कितने व्यापारी यहाँ पर से व्यापार करते होंगे, इतने व्यापारी यहाँ से व्यापार करते होंगे, और ढेर सारा काम यहाँ से चलता होगा, पर 7 दिन सारे व्यापारी और हिंगोली नगर के कई व्यापारी लोग अपने अपना शटर गिराकर दुकान मंगल कर 3 घंटे की कथा सुन रहे हैं। उनसे निवेदन है, तुम टेंशन मत लेना, 7 दिन तुम इसको दो, 7 दिन के बाद वो क्या देता है वही जान सकता, फिर उसकी मर्जी। उसकी कृपा क्या होती है, उसकी दया क्या होती है, उसकी उदारता क्या होती है, ये वही जानता है। एक कथा में कोई बैठे हैं परली बैजनाथ से आए हुए, उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाला कि जिस लड़के ने 32 बार इंटरव्यू दिया था, और जो लड़का इंटरव्यू में नौकरी लग नहीं रही थी, पास नहीं हो रहा था, गुरुजी आपने कहा था कि कथा सुन लो परली बैजनाथ में। हमने टीवी पर सुनी, और फिर परली बैजनाथ की जमीन पर जब आप आए हमने कथा सुनी, उसी बच्चे के लिए सुनी थी गुरुजी। आप गए और बेटे का पैकेज 84 लाख का आ गया, और बेटे का जॉब लग गया। अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि उन ग्रुपों में, जो महाराष्ट्र के ग्रुप है, उस पर मैसेज चल रहा है। और ये तो अभी पहला, अभी परली बैजनाथ से अभी तो रिजल्ट आना चालू हुए हैं, अभी 3 महीने नहीं। और आपसे भी निवेदन है, दिल से सुनना शिव महापुराण की कथा। जो आस और विश्वास लेकर सुनोगे
दिल लेकर श्रवण करोगे, हृदय से सुनोगे, वो क्या देता है वही जान सकता है। उसका कोई बखान नहीं कर सकता, उसका कोई बखान नहीं। महाराज, हम भगवान को गिनकर ना दें और भगवान से हम गिनकर ना लें, हम तो केवल अपना कर्म करें। हमारे मन में यह भी बात नहीं आना चाहिए कि हमने एक शिव महापुराण की कथा सुनी, 2 सुनी, कि 3 सुनी, कि 4 सुनी। हम तो भगवान का भजन कितना कर सकते हैं। वो कहते ना, एक ग्वालन दूध बेचती है, दूध का व्यापार करती, मटकी में दूध भरा, डब्बे में दूध लिया, बेचने चली जाती। वहीं पर मल्लुकदास जी बैठे थे और मल्लुकदास जी ने उस ग्वालन को देखा कि वो रोज दूध बेचने जाती है और अलग से 1 लोटा दूध निकालकर 1 लोटा पानी मिला देती है वह दूध के डब्बे में। अब वो दूध के डब्बे में 1 लोटा पानी मिला दे, वो दूध निकाले और पानी मिला दे। मल्लुकदास जी से रहा नहीं गया। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना देखा और एक दिन उन्होंने उसको बोल दिया, ए ग्वालन, अरे ए ग्वालन। ग्वालन बोली, हाँ महाराज। बोलो बाबा, ये तू क्या करती है? 1 लोटा दूध निकाल कर उसने 1 लोटा पानी मिला देती है, क्या करती हो तुम ये? ग्वालन कहती है, बाबा मैं पास के गांव में दूध बेचने जाती हूँ, उसी गांव में मेरा मंगेतर रहता है जिससे मेरी सगाई हुई है। ये अच्छा वाला जो दूध है ना, 1 लोटा मैं उसको दिया था। शादी हो गई तेरी? अभी थोड़ी ना हुई है, 2 साल के बाद होगी। अच्छा, कितना नुकसान हो जाएगा जब तक तो तेरा। इतना लोटा भर भर कर दूध देगी उसको? अरे बाबा, जब पूरा जीवन ही उसको देना है और जब उससे दिल लगा लिया है तो 1 लोटा दूध में क्या जाए, क्या हिसाब देखना कि कितना गया कितना आया, अपने को नहीं देखना, अपन को तो दे देना है। मल्लुकदास जी को वो बात दिमाग में बैठ गई कि मैं 24 घंटे माला जपता रहता हूँ 108 मनके की, उससे प्रेम किया और मनकों में गिन रहा हूँ कि इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, और इसने प्रेम किया और आज तक हिसाब नहीं कर रही कि कितना लोटा दूध दिया, कितना। मल्लुकदास कहते हैं, मैं बाबा, मैं संत, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं गिन रहा हूं कि भगवान को कितने भजन कर लिया, कितना जाप कर लिया, कितनी बार कथा सुन ली, कितना दान दे दिया, कितना पुण्य कर दिया, कितना सत्कर्म कर दिया, कितनी बार मैंने ब्राह्मण का भोजन कराया, कितनी बार मैंने ये दान दिया, कितनी बार मैंने वो दान दिया, मैंने कितनी बार गौदान करा, मैंने कितनी बार अन्नदान करा। हम हिसाब लगा कर बैठे हैं कि हमने इतनी बार ये कर लिया, मैंने तो इतने सोमवार के व्रत करे, मैंने तो इतना मंगलवार करा, मैंने तो इतना तीज का व्रत करा, मैंने तो इतना चतुर्थी का व्रत करा। हम हिसाब जोड़कर बैठते हैं और परमात्मा को देने में शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी हिसाब मत जोड़ो कि भगवान का भजन कथा कितनी सुनी है, कितना करा है। जब तुम्हारा भजन का हिसाब रखेगा तो वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंकर रखेगा, और उस हिसाब के बल पर क्या देता है ये उसके ऊपर है। हमें हिसाब नहीं रखना कि हमने क्या कितना दिया, कितना करा। जो कथा के यजमान है, जो नित्य के यजमान है, अच्छे से सुन लेना, अपन ने क्या करा, कितना खर्च करा, क्या लगाया, क्या चढ़ाया। कथा में 7 दिन भी स्मरण मत करो, 7 दिन के बाद भी कोई पूछे तो मत बताना। क्यों? क्योंकि हमने जब अपने दिलदार को दे दिया, एक बार मोबाइल जब मैडम को दे दिया तो बार बार के मत बताना 20,000 का दिलाया था तेरे को, मैडम उठा के फेंक देगी, ले तू ही। बोलो सही है कि गलत है? बात बात में क्यों, मैंने तो तेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, मैंने तो तेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, तो वो रखेगी कि रख लो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास ही। और ये मत सोचना कि तुम ही दिलाया। एक फोन उसने लगाया अपने पप्पा को, और फिर मत कहना कि काली मिर्ची लग गई। एक फोन पापा को मिलाया, पापा छोरी क्या हो गया, इनने मेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, 25 बार के बता दिया, वापिस दे दे, मैं पहुंचा रही हूँ तेरा भाई आ गया देने के लिए। फिर तो मायके से मोबाइल आया और ससुराल वालों का मुंह भगोना हो गया। तभी
फिर तो सबने कहा हमसे तो बोलती बेटा, फिर तो सास भी बोली हमसे तो कहती है। जब